खंड शिक्षा अधिकारी का लंबे समय से इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, कितने रिक्तियों पर ये पदों की भर्तियां होंगी, अर्हता वगैरह क्या होगी। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि आज का ये करंट न्यूज है, पदों की जो भर्तियां होंगी आपके 360 पदों से ज्यादा होने वाली हैं। इसलिए पहले जो शिक्षा निर्देशक था उसने अपने अधियाचन में लोक सेवा आयोग को 194 पदों का अधियाचन दिया था, लेकिन अर्हता मतलब योग्यता वगैरह अस्पष्ट होने के कारण उस पर कोई भी स्पष्ट तौर पर कार्रवाई नहीं की गई, मतलब कि कोई स्टेप नहीं लिया गया लोक सेवा आयोग के द्वारा। फिर क्या हुआ कि 165 के आसपास जो बीओ थे उनका प्रमोशन बीएसए पर कर दिया गया और फिर ये पदों की जो रिक्तियां हैं ये बढ़ गई और फिर जब जोड़ करके देखा गया तो ये पदों की रिक्तियां लगभग 360 हो गई हैं। अब जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो 360 पदों से ज्यादा आने वाली है, इसको आपको मान करके चलना है। तो थोड़ा सा देखेंगे आज का ये करंट का न्यूज है, आपका जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है वो 360 पदों से ज्यादा आने वाली है। एकदम सीरियस हो जाइए और ये मान के चलिएगा कि हालांकि अभी इसमें जो है एक रिट फाइल की गई है लोक सेवा हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसकी अर्हता को लेकर के, इसीलिए थोड़ा सा कानूनी पेच वगैरह से बचने के लिए लोक सेवा आयोग कहता है कि पहले एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि अर्हता वगैरह क्या होगी, उसके बाद ही ये वैकेंसी आपकी आई है। लेकिन जो रिक्तियों की संख्या है वो बढ़कर के 360 हो गई है। आज का न्यूज है तो खंड शिक्षा अधिकारी, यहां पर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी बीओ पद भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अर्हता स्पष्ट हो जाने पर जो भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या और बढ़ेगी। मतलब अभी अर्हता इन द सेंस जो योग्यता है वो स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट हो जाएगी, उस पे बाद जा करके तब आपके पदों की जो भर्तियां हैं, जो ये बीओ की भर्ती है उसके बाद ही आएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अपर शिक्षा निर्देशक मतलब कि बेसिक ने पूर्व में 194 पदों की रिक्तियों का विवरण अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजा था। 194 पदों का पहले से ही अधियाचन भेजा जा चुका है लोक सेवा आयोग को, 194 पद पहले से ही खाली हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि लेकिन अर्हता के विवाद के कारण लोक सेवा आयोग अधियाचन लौटा दिया था। लोक सेवा आयोग ने कहा था कि भैया बाद में जाकर के कोर्ट कचहरी होगा, इससे हम बचने के लिए पहले एक काम करिए, अर्हता को स्पष्ट कर लीजिए, उसके बाद जाकर के तब हम इस वैकेंसी की रिक्तियां निकालेंगे और फिर इस पर भर्तियां शुरू होंगी, है ना। फिर यहां पर अर्हता स्पष्ट पुनः कर अधियाचन भेजा जाता है, उसके पूर्व ही 165 बीओ खंड खा के उच्चतर पदों मतलब कि बीएसए समकक्ष पदों पर इनके जो है पदोन्नति हो जाती है, मतलब इनका प्रमोशन हो जाता है। ऐसे में अब रिक्त हुए इन पदों को जोड़ करके स्पष्ट अर्हता करते हुए करीब 360 पदों का अधियाचन भेजा जाएगा। तो आपका जो 360 पदों का जो भर्तियां हैं वो बीओ के रूप में दिखने वाली हैं। खंड में प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के कुल 1031 मतलब 1031 पद सृजित हैं, इनमें से 837 पदों पर बीओ कार्यरत हैं, जबकि 194 पद रिक्त हैं। लेकिन पिछले माह 165 बीओ की पदोन्नति दी गई, जो बीएसए के समकक्ष पदों पर पदोन्नति इनकी हुई, प्रमोशन हुआ, इससे इतने पद और रिक्त हो गए। अब और जो पद रिक्त हुए हैं कुल मिला जुला करके बढ़ करके कितने हो गए हैं, 360 पद रिक्त हो गए हैं। चूंकि लोक सेवा आयोग ने पूर्व में भेजे गए अधियाचन को यह करके लौटा दिया था कि पहले अर्हता स्पष्ट की जाए, उसके बाद अधियाचन भेजा जाए। अर्हता में बीएड अथवा समकक्ष होने का उल्लेख होने के कारण कई अभ्यर्थी पूर्व की भर्तियों में कोर्ट पहुंच गए थे। ऐसे में लोक सेवा आयोग की सलाह पर विभाग समकक्ष शब्द हटाकर अर्हता का स्पष्ट निर्धारण करेगा, ताकि भर्तियां कानूनी प्रक्रिया में ना फंसने पाए, है ना। इधर वर्तमान में करीब 360 पदों पर होने वाले कई विकास खंडों में बीओ की कमी है। इस कारण कुछ के ऊपर एक से अधिक विकास खंडों के विद्यालयों के पर्यवेक्षण का अतिरिक्त प्रभार है। यहां पर कहना चाह रहा है कि जो बीओ हैं उनके ऊपर बेचारों का एक से अधिक मतलब कई विद्यालयों का जो है कार्यभार है। तो ऐसे में रिक्त जो पद हैं उन पर जल्दी से जल्दी पदों की भर्तियां होनी चाहिए। अपर शिक्षा निदेशक मतलब बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अर्हता स्पष्ट करते हुए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। अभी देखिए अर्हता आपकी स्पष्ट नहीं है,
अभी ये स्पष्ट करके उसके बाद बेसिक के द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा, देन तब जाकर के 360 पदों पर आपको भर्तियां दिखाई देंगी। जो पदोन्नति से रिक्त हुए हैं उन्हें भी नई भर्ती में क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर भी आपका प्री का एग्जाम होगा, यहां पर भी आपका मेंस का एग्जाम होगा, यहां पर भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल जैसी जो है चीजें आपको दिखाई देंगी। यहां पर करंट आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। आपका जो क्लास चल रहा है, मेंस का क्लास और प्री का क्लास, जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखें, इकोनॉमी का क्लास आपका चल रहा है, आपका जो है जीएस सेकंड पेपर का क्लास चल रहा है, मतलब कि आपका पॉलिटी का क्लास चल रहा है, संविधान का क्लास चल रहा है, और वो स्टैटिक डायनेमिक चल रहा है, पूरी तरह कॉन्सेप्ट और फैक्ट पर आधारित क्लास चल रहा है। जाकर के उसको देखें, अपने नोट्स बनाएं और इस बीओ पदों को जो है लेकर के पूरी तरह सीरियस हो जाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी और इकोनॉमी से बाहर ना जाने पाए। और भी जो चीजें हैं सब कुछ इस चैनल पर चलाया जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, नोट्स आप बनाएं, सारे बच्चे बना रहे हैं, उम्मीद मैं करता हूं आप भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।